आओ, ताक दिन आदिन आओ। अरे मुझे काटना चाहता है बैडमैन। अरे मुझे काटना चाहता है, मुझे काटना चाहता है। नाना पाटेकर साहब की फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था यशवंत, जिसमें नाना पाटेकर साहब ने गाना गाया था। अब आप सोचिए, नाना पाटेकर साहब अगर गाना गाएंगे तो वो डायलॉग ही हो जाता है, तो किस तरह से ऊंची दुकान फीके पकवान 100 में 80 बेईमान, ऊंची दुकान फीके पकवान 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हमारे चुने कुत्ते हम ही को काटते हैं, हमारे इसी के बोटियां आपस में बांटते हैं। इनके सामने बात करने को हमारा ज़मीर कांपता है, कल पैदा बच्चा सांस लेने को आपता है। क्या करे साला, वक्त है किसके पास, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। मच्छर को बहुत बुरा लगा कि आखिर हमने इन फिल्म इंडस्ट्री वालों का क्या बिगाड़ा है, आखिर ये हमारी इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं। जब ये लोग हमारी बुराई कर रहे हैं तो हम भी इनको ही काटेंगे। तो मच्छरों ने ठाना कि फिल्म स्टारों को काटेंगे। तो मैंने सोचा कि अगर सारे फिल्म स्टारों के बंगलों में घुस के मच्छर काटने चला जाए तो अपने अंदाज में फिल्म स्टार कैसे भगाएंगे। हमारे एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं दादा मुनि अशोक कुमार साहब, अगर होते और उनके बंगले में ये मच्छर घुस जाता काटने के लिए, तो अपने अंदाज में कैसे भगाते दादा मुनि अशोक कुमार मच्छर को देखते ही। अरे मच्छर, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे मत काट, अरे मुझे काटेगा तो तुझे दम्मा हो जाएगा, क्योंकि मैं दम्मे का मरीज हूँ। और वैसे भी मेरा खून पीकर तुझे ऐसा लगेगा जैसे तूने थम्स अप पिया हो। अरे मेरा खून मत पी, पीना तो नारियल पानी पी। और एक काम कर, पीना है तो जाकर परेश रावल को पी, उसका खून गर्म है, आजकल लोग काम भी करा, जा चले जाए यहाँ से। तो मच्छर ने तरस खा के बोले चलो उसी के पास जाते हैं। तो परेश रावल साहब के पास मच्छर जाते हैं, वो अपने टिपिकल अंदाज में भगाते हैं। परेश रावल किस तरह मच्छर को देखते ही, चलो पागल हो गया है या बखला गया है, चलो मैं तो समझाता विकृत हो गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। देख मच्छर, और मुझे काटना है तो मुझे अपना पार्टनर बना, दोनों पार्टनरशिप में काटते, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, भारत माता से कुछ नहीं आता, चल फट। इनके पीछे चले जाते हैं हमारे शक्ति कपूर साहब के पास, वो अपने अंदाज में भगाते हैं। किस तरह से शक्ति कपूर कभी चड्डी में आते हैं, वो कभी पैंट में, कभी कॉमेडियन, कभी विलन। शक्ति कपूर साहब मच्छर को देखते वहां भी मलिया रहते हैं। आओ, ताक दिन आदिन आओ। अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे काटना है तो काटे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तू समझता है मुझे काटने में मेरी शक्ति तुझ में आ जाएगी तो तेरी गलत फहमी है, क्योंकि मेरे अंदर तो शक्ति रही नहीं, सारी शक्ति घर के काम करने में खत्म हो गई। आओ मैं जाऊं ललिता। इनके पीछे हमारे गुलशन ग्रोवर साहब, वो अपने अंदाज में बताते हैं। किस तरह से गुलशन ग्रोवर, बैडमैन मेरी जवानी के झटके और अमरी तरफ भटके तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के, चल दुकानला हट के बैडमैन। इनके पीछे हमारे सदाशिव अमरापुरकर साहब जो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन कमाल के कलाकार थे, कॉमेडियन भी थे, विलन भी थे, ऐलाने जंग भी किया उन्होंने, कॉमेडी भी की। सदाशिव अमरापुरकर साहब मच्छर को देखते कहते हैं, ए अरे मच्छर है, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे मत काटाएं, क्योंकि मैं नाग हूं, अगर वैसे काटना है तो काट ले, नो प्रॉब्लम। अगर लेकिन तू समझता है मुझे काटने से मैं मर जाऊंगा तो ये तेरी गलत फहमी है, क्योंकि मैं नाग हूं, जहरीला नाग है। दिमाग इस्तेमाल कर, दिमाग में बड़ी ताकत होती है, लेकिन तेरे अंदर दिमाग पता नहीं कौन से कोने में होगा, दिमाग इस्तेमाल कर। इनके पीछे बोले यार सनी देओल साहब के पास चले गए। सनी देओल का साहब शूटिंग कर रहे होते कि वहां पर मच्छर को देखते सनी देओल साहब कहते हैं, ओए मच्छर
ओए मुझे काटना चाहता है, ओए मुझे काटना चाहता है। अगर तू चाहता क्या मच्छर, मच्छर के पिंजरे में आकर आदमी भी मच्छर बन जाते हैं मच्छर। और तू चाहता क्या है, मैं तेरे सर पे नाचूं, तो कहे काट तो काटूं, तो कहे भोंक तो भोंकूं। देख मच्छर, अरे बाजू में कितनी ताकत है वो तो मेरी माँ बाप भी नहीं जानता, और मेरे बाप के बाजू में कितनी ताकत है वो तो मेरी माँ भी नहीं जानती। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है। बोले यार चलो किसी यहाँ रिक्स लेना अच्छा नहीं है। धर्म जी घर पे एक पैग लगा के बैठे थे, मच्छर को देखते ही भड़क जाते हैं। मच्छर के अलग, मुझे काटना चाहता है। देख मच्छर, और मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, और अगर कुत्ते ने नहीं खाया तो मैं खुद खा लूंगा। लेकिन मैं तेरा खून कैसे पी सकता हूँ मच्छर, क्योंकि तेरा खून तो बहुत गंदा होता है ना। देख मच्छर, मेरी बीबी हेमा अपने रूम में रहती कैश पर, और मैं रखता हूँ बेड पेपर। पीना है तो बेड पेपर पी और निकल ले। बोले यार यहाँ भी अपनी दाल गलने वाली नहीं है, चलो यार किसी और के पास जाते हैं, कोई कॉमेडियन को काटते हैं। हमारे जॉनी लीवर साहब कहीं शूटिंग कर रहे थे, तो जॉनी लीवर साहब के पास मच्छर देखते ही पूछते हैं, जॉनी लीवर साहब बाबा, अरे मच्छर मेरे भाई मेरे जिगर में फेफड़े, मुझे मत काट। देख मच्छर, मेरी बीवी के छोटे छोटे बच्चे, ये पहला लड़का उसका नाम राजू, खाता है काजू और बांटता दुकान बाजू। मच्छर, ये दूसरा लड़का एक नंबर का लुच्चा, बड़ों को टप्परी बनेगा। मच्छर, मेरा खून मत पी, पीना तो नर पानी पी और निकल ले। वहां चले गए। बोले यार क्या करें, किसके पास जाएं। सबसे लास्ट में शाहरुख खान साहब के पास जाते हैं मच्छर। शाहरुख खान मच्छर को देखते ही ए साला, ए साला, तेरे को कितनी बार बोला रे साला, ए जंगल का हो बाजू कर तेरा जे अपन का, अब उधर जिन्हें कौदरेज पढ़ने का, इधर काय करे तो खल्ला। अरे मच्छर, अरे मच्छर जी, आई लव यू मच्छर, आई लव यू मच्छर। ये तो किरण को छोड़कर मेरे प्रिय भागो यहाँ से। इस तरह का एक छोटा सा था। बहुत सारी चीज़ें, और कलाकार तो बहुत सारे हैं जैसे हमारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे कम लोग निकालते हैं। अमरीश पुरी साहब, डीडी अर्जुन, कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया, और तो और लज्जो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मुगेम्बो खुश हुआ। तो कहना मतलब है कि आप लोग जो है ये J2B एकेडमी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हो। और प्यारे कितने इंसान हैं प्रिंस जी, देखिए चेहरा बताता है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, इनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और सीरियसली बताया भाई कि आप अगर सही जगह पे हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा कीमती। तो जो आप यहाँ सीखते हो तो सीखते हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो चार्ज रहना चाहिए कंटिन्यू। और मुझे काम कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो तो स्ट्रगल तो सारी ज़िंदगी हर आदमी करता है। आज भी बच्चन साहब कर रहे हैं, सनी देओल साहब कर रहे हैं, तब जाकर उनका बना हुआ है ज़माने से वो चल रहा है। बाकी टैलेंट तो भाई, टैलेंट तो जितना भी हो कम पड़ता है, इसलिए टैलेंट आपको बढ़ेगा तभी जब आप रियाज करना बंद नहीं करेंगे। रियाज करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो काम से ही कामयाबी है। और टैलेंट के साथ साथ इंसान आपको ऐसा रहना है कि मम्मी पापा को कोई जाकर ये ना बोले कि तुम्हारे बेटा यार ये सुना है। क्योंकि हम लोग जीवन का जो भी सपना देखते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी होती है हमारे माँ बाप को, और हमारी भी ख्वाहिश यही रहती है कि कब कुछ कर लूँ और उनको दिखाऊं, है ना। तो
टैलेंटेड कम रहेंगे, कम नाम होगा चलेगा, पर एज ए इंसान आपको हीरो रहना चाहिए।